कि प्रयागराज जिले के कोरांव तहसील क्षेत्र में है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार गौवंशों की रक्षा को लेकर प्रत्येक तहसील स्तर पर गौशालाएं बनाई गई हैं, जिसके लिए सरकार लगातार प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए खर्च करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गौवंश है, जो बेजुबान जानवर है, वह अक्सर रात के अंधेरे में या दिन में मार्गों पर डेरा डालकर बैठे हुए देखे जाते हैं। इसे न सिर्फ मार्ग से गुजरने वाले राहगीर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, बल्कि आए दिन लोगों की हादसे का शिकार होने की वजह से जान भी गंवानी पड़ती है। आपको तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो बेजुबान जानवर हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से ये खेतों में टहल रहे हैं। अभी ये खेतों में है, लेकिन अभी जैसे ही शाम ढलेगी ये मार्ग पर जाकर बैठ जाएंगे, यानी अपना डेरा डालकर बैठ जाएंगे। इससे न सिर्फ इन गौवंशों की समस्या होती, बल्कि जो मार्ग से गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता रहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके द्वारा गौवंशों की रक्षा को लेकर लगातार प्रत्येक तहसील स्तर पर गौशाला बनवाए गए हैं, जिसके लिए सरकार लगातार रुपए खर्च करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गौशाला है, जो बेजुबान जानवर हैं, वो आए दिन मार्गों पर भटकते हुए नजर आते हैं। आप तस्वीरों में से किसानों के खेतों में पहुंचते हैं तो किसानों की जो भी फसल होती है उसे चढ़कर नष्ट कर देते हैं। इससे किसानों को भी काफी नुकसान झेलनी पड़ती है। जबकि प्रदेश सरकार की दावा है कि गौशाला है उसमें इस गौवंशों को बांधकर उनकी रख रखाव किया जाए, जिसके लिए सरकार पैसे भी देती है। लेकिन जिन लोगों की उदासीनता के चलते ये जो गौवंश है यह अक्सर किसानों के खेतों में वो मार्गों पर ही देखे जाते हैं, जिसकी वजह से राहगीर तो परेशान होते हैं, लेकिन उसके साथ किसान भी काफी परेशान होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो बेजुबान जानवर गौवंश है या किसानों के खेतों में नजर आ रहे हैं। अभी यह सिर्फ खेत में है, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी यह गौवंश मार्ग पर आ जाएंगे, जिससे मार्ग से गुजरने वाले राहगीर जो हैं उन्हें काफी समस्या होती है। आए दिन इन गौवंशों की वजह से राहगीरों को दिक्कत होती है और वह जाम की स्थिति भी बनी रहती है। वही मार्ग से गुजरने वाले अगर कोई राहगीर इन गौवंशों को मार्ग से हटाने का प्रयास करता है तो यह गौवंश आक्रामक होकर राहगीरों पर हमला करते हैं, जिससे आए दिन राहगीर इन गौवंशों के शिकार होते रहते हैं। हालांकि मामले को लेकर कई बार जो स्थानीय लोग वह शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी इनके रखरखाव की समुचित व्यवस्था न हो पाने की वजह से यह गौवंश बेजुबान जानवर अक्सर रोड पर ही रहते हैं। हालांकि इसके लिए सरकार लाखों रुपए प्रत्येक वर्ष गौशालाओं के लिए खर्चा करती है, लेकिन जो संबंधित कर्मचारी होते हैं या फिर जो गौशाला के प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा सरकार के को दुरुपयोग कर वह चढ़ कर जाते हैं, जिसका आलम यह होता है कि जो बेजुबान जानवर होते हैं वह अक्सर रोड पर ही नजर आते हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यह गौवंश घूम रहे हैं। तो गौवंशों की तादाद आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से एक प्रकार का दावा है, कहीं ना कहीं हवाई साबित हो रहा है। जो बेजुबान जानवर हैं वह किसानों खेत में हैं। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो गौवंश बेजुबान जानवर हैं वो खेतों में टहल रहे हैं। अभी शाम जैसे ही ढलेगी यह बेजुबान जानवर मार्गों पर आ जाएंगे। इससे न सिर्फ इन बेजुबान जानवरों के लिए समस्या होती है, बल्कि जो मार्ग से गुजरने वाले राहगीर होते हैं वह भी काफी समस्या से जूझते हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो बेजुबान जानवर हैं वे यह एक दो नहीं बल्कि कई सौ के